नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की, जिससे ये समझ आए कि कौन सा समय सदुपयोग करने लायक है, यानी शुभ मुहूर्त लेकर आ रहा है, कौन सा समय टालने लायक है, यानी कि अशुभ काल खंड लेकर आ रहा है। उसे पूरी तरीके से हमें टाल देना है और जो अच्छा समय उसको हमको सदुपयोग कर लेना है। दर्शकों, आज दिनांक है 20 सितंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि दशमी है और आज का वार है मंगलवार। आज दशमी का श्राद्ध निकलेगा। आज के नक्षत्र की बात करें तो रात को 9:07 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। उसके बाद में पुख्य नक्षत्र आ जाएगा। योग वरयान रहेगा, जो कि है सुबह 8:23 तक। उसके बाद में परिघ योग रहेगा। वाद विवाद में विजय दिलवाने वाला योग है परिघ। तो अपने चंद्र आदि ग्रहों का बलाबल देखें। आप किसी जन्म पत्र दिखवा सकते हैं, किसी को कुंडली दिखवा के पूछ सकते हैं कि आज का ये दिन कैसा आपका। अगर आपका चंद्र बली है, बाकी ग्रह ठीक चल रहे हैं गोचर, तो आज आप कोई केस करना चाहते हैं, कोर्ट केस, पुलिस केस, तो कर सकते हैं। करण वणिज है सुबह 8:17 तक, फिर वृष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 6:08 का था। सूर्यास्त का समय शाम को 6:20 का है। आज की चंद्र राशि मिथुन है, दोपहर 2:24 तक। उसके बाद में चंद्रमा अपनी स्वय राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि आज का ये जो दिन है दोपहर 2:24 तक मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि वालों के लिए शुभ है। और उसके बाद में आगे का जो दिन है 2:24 के बाद का जो दिन है, उसमें चंद्र बल वृष, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशियों को मिलेगा। तो इन सब के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज राहु काल दोपहर 3 से 4:30 बजे तक है। इसे पूरी तरीके से टालें। कोई शुभ कार्य करने का प्रयास इसमें ना करें और लंबी यात्रा पे इसमें नहीं निकलना है। अभिजित मुहूर्त आज 11:50 सुबह से 12:38 तक है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। हालांकि ये सुबह सुबह है, लेकिन इनका बहुत विशेष ध्यान रखें और इसमें कोई भी अच्छा काम नहीं होता है, तो इसमें बहुत अच्छे से समझ के इसको टाल दें। यह है सुबह 8:34 और फिर 9:23। आज का दिशा शूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो उत्तर दिशा की यात्रा को कल पे डालें। नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है यात्रा करना, तो छोटा सा परिहार करें। और परिहार क्या है कि थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, यानी गुड़ लेकर आप अपने मुख में रखें और 5 कदम पीछे चलें। और पीछे चलते हो भगवान श्री राम या अपने इष्ट का, भगवती का, महादेव का ध्यान करें और इस दिशा में उनसे निवेदन करें कि इस दिशा में आपके साथ यात्रा पे चलें या उनकी अनुकंपा, उनका आशीर्वाद आपके साथ बना रहे, ऐसा उनसे निवेदन करें। तो यात्रा मंगलमय रहती है, सुरक्षित रहती है और कार्य सिद्धि भी हो जाता है। दर्शकों, आज का शुभ समय, यानी आज के दिन का वो समय जिसमें हम इस दिन को पूरी तरीके से यूटिलाइज करेंगे, इसका सदुपयोग करेंगे, वो है सुबह 10:42 से दोपहर 1:46, फिर दोपहर 3:17 से 4:49, फिर शाम को 7:49 से रात को 9:17। ये 3 कालखंड ऐसे हैं जिसमें कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बहुत बड़ी संभावना है कि रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिले। अब हम बात करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा पर और फिर बात करेंगे विशिष्ट उपायों पर और ज्योतिष मंत्रणा पर। दर्शकों, शास्त्र कहता है यथा शास्त्रम तु निर्णितो यथा व्याधि चिकित्सितः न शमम याति यो व्याधि से ज्ञेये कर्मजम बुधे पुण्यश्च भेषजे शांता ते ज्ञेया कर्म दोषजय विज्ञेया दोषजास्तवन्य केवला व अत संकरा। इसका अर्थ बहुत ही विशेष है, इसको ध्यान से समझिएगा कि ग्रह, यानी ज्योतिष में जो ग्रहों की चर्चा की जाती है, ये नवग्रह सुख, दुख, रोग, कष्ट, संपत्ति और विपत्ति इनका कारण नहीं होते हैं। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि ग्रह इन चीज़ों की, इन समस्याओं का या सुखों का, दुखों का, रोग, कष्ट का इनका कारण नहीं होते हैं। ये इन फलों की प्राप्ति का कारण तो मनुष्यों के शुभाशुभ कर्म होते हैं। आपके जो भी कर्म है, आपका जो प्रारब्ध है, वो इन सब रिजल्ट के रूप में आपको मिलता है। तो मनुष्य ने जो कुशल या अकुशल कर्म अपने पूर्व जन्मों में किए हुए होते हैं, जो भी अच्छे बुरे काम किए हैं, जन्म कुंडली में जो ग्रह है उनके अनुसार राशियों और विभिन्न भावों में, विभिन्न स्थितियों में बैठकर आपका जो भावी फल है, यानी जो होने वाला है, उसकी सूचना मात्र देते हैं। ऐसे ही प्रश्न कुंडली के जो ग्रह है वो वर्तमान में किए गए कर्मों की सूचना मात्र देते हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट रूप से आप अपने हृदय में बैठा लें कि जो ग्रह गोचर है या जो प्लैनेट्स है वो आपके रोगों का कारक नहीं है। वास्तव में बात यह है कि ग्रह तो सूचक मात्र होते हैं, यानी सिर्फ बताते हैं कि ऐसा होने वाला है या ऐसा हो रहा है, होता हुआ आपके कर्मों का फल है।
तो जहाँ कहीं भी ज्योतिष में ग्रहों के कारकत्व शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी ये फला का कारक है, ये रोग का कारक है या सुख का कारक है, तो उसका तात्पर्य ये नहीं होता है कि ये वो करता है, ये सिर्फ उसकी सूचना दे रहा है, ये सूचकत्व का कारक है सिर्फ। अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले विशिष्ट उपायों की। आज हम बात करेंगे दर्शकों नज़र की बाधा यानी दृष्टि दोष और उसके उपायों की। ये बहुत ही कॉमन सी समस्या हो चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रही है और कुछ तो हमारे पास फ़ोन भी ऐसा है कि इसकी हमको उपाय बताएं, तो ये बहुत साधारण सी दिखने वाली लेकिन बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है। तो इसका आप ध्यान से समझिए कि क्या क्या इसके उपाय हैं। नज़र या दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति बहुत परेशान रहा करता है। ऐसे में उसे राहत देने के लिए मिर्च, राई और नमक को उस पीड़ित व्यक्ति के सिर से उतारा कर कर अग्नि में जला दें, यानी आग में डाल दें। दर्शकों, चंद्रमा जन्मपत्री में जब राहु से पीड़ित होता है तब ज़्यादा नज़र लगा करती है। जब राहु और चंद्रमा की युति हो या दृष्टि संबंध हो जिसकी जन्मपत्री में, उसको नज़र बहुत लगती है। तो मिर्च जो है वो मंगल का, राई शनि का और नमक जो है वो राहु का प्रतीक है। अब इन तीनों को आग यानी मंगल के प्रतीक में डालने से नज़र दोष निश्चित रूप से दूर हो जाता है। ये ज्योतिष उपाय भी है और टोटका भी है। यदि इन तीनों को जलाने पर तीखी गंध ना आए तो समझना कि जो दृष्टि दोष था, जो नज़र दोष है, वो बहुत ही तीक्ष्ण और भीषण है। अगर आती है, अगर बहुत तेज़ गंध आती है तो फिर नज़र नहीं है, कुछ और उपाय करने चाहिए स्वास्थ्य को लेकर। जैसा अभी हमने बताया कि सारी चीज़ें ग्रहों से या इन चीज़ों से नहीं होती है, कर्मों का दंड भी होता है। आप अपने नए मकान में अगर जाते हैं और उसको बुरी नज़र से आपको बचाना है तो मुख्य द्वार पर जो भी आपका जो चौखट है उसको काले धागे से पीली कौड़ी को बांध के लटका दें। इससे क्या होगा कि जो आपका नया मकान है उसमें समस्त बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, नज़र दोष नहीं लगेगा, नेगेटिव एनर्जी उसमें प्रवेश नहीं करेगी। ऐसे ही दर्शकों, अगर आपने कोई नया वाहन खरीदा है और आप इस बात से बहुत परेशान है कि कुछ ना कुछ इसमें रोज़ाना गड़बड़ होती रहती है, अगर गड़बड़ नहीं हो रही है तो दुर्घटना होती है, हल्की फुल्की चोट उसको लगती रहती है, गाड़ी को बेकार के खर्चे होते रहते हैं, स्पेयर पार्ट्स लगते रहते हैं, ऐसी स्थिति हो रही है जिससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, तो आपको करना क्या है कि अपने वाहन पर काले धागे से एक पीली कौड़ी बांध लें और हनुमान जी की प्रार्थना करें, या हनुमान जी का यंत्र भी आप उसमें रख सकते हैं गाड़ी में। ऐसे में बुरी नज़र से आप बच जाएंगे और उस गाड़ी की सुरक्षा बनी रहेगी। ऐसे ही अगर कोई आपके घर पे रोज़ रोज़ कोई ना कोई आपदा आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कोई लड़ाई झगड़े बीमारी ये सब चलती रहती है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको लगता है कि किसी ने कुछ नेगेटिविटी तो नहीं कर दी है, कुछ कोई नकारात्मक ऊर्जा का असर तो नहीं हो गया है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि एक नारियल को काले कपड़े में सिल लें और घर के बाहर उसको लटका दें। बहुत बड़ा इसका परिणाम होता है, बहुत जल्दी घर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर की ओर खींच देता है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति बुरी नज़र से, दृष्टि दोष से परेशान है तो शनिवार के दिन कच्चा दूध उसके ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज वार कर और कुत्ते को पिला दें। कुत्ते ने पी लिया, नज़र उतर जाती है निश्चित रूप से। ऐसे ही अगर आपके बच्चे को बार बार नज़र लगती है, दृष्टि दोष लगता है, तो आपको चाहिए कि आप उसे गले में रीठे का एक फल काले धागे में पहना दें, तो बहुत ही आराम बच्चे को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर बच्चा बीमार बहुत ज़्यादा रहता है, उसको दृष्टि दोष बहुत ज़्यादा नज़र की वजह से और उसका विकास रुक गया है, तो फिटकरी और सरसों को बच्चे पर से 7 बार उतारा करके चूल्हे में झोंक देने से वो नज़र भी उतर जाती है और स्वास्थ्य लाभ होने लगता है। अगर सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय ये कर देते हैं तो एक ही दिन में बच्चे को स्वास्थ्य लाभ होता है। ये प्रत्यक्ष देखी हुई चीज़ें हैं। तो दर्शकों, ये थे आज के विशेष सरल सटीक उपाय नज़र दोष को समाप्त करने के, दृष्टि दोष को समाप्त करने के और आपके जीवन में शांति और सुकून ला देने वाले उपाय। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आज हमारे पास आपके सवाल में पत्रिका आई है कोटा से हमारे दर्शक सुमित जी की। 17 जनवरी 1998 जन्म, 10:30 बजे सुबह, जन्म स्थान रतलाम। विवाह और स्वास्थ्य के विषय में आपने प्रश्न किया है। सुमित जी, शनि की सीधी दृष्टि विवाह भाव पर है तो विलंब तो होना तय है, लेकिन आपके 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं, जो मालिक हैं, उनकी स्थिति बताती है कि भाग्यवान पत्नी आएगी और आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी शादी के बाद में, ये भी तय है। आप खुद भी बहुत भाग्यशाली हैं, आय के 3-4 स्रोत रहेंगे, ऐसा आपकी पत्रिका में से नज़र आ रहा है। विवाह योग आपका 2023 मार्च अप्रैल में बन रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक समस्याएं दिख रही है, जैसे अनिद्रा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें आपको हो सकती है।
कफ और वात विकार विशेष आपको पीड़ित करेंगे। तो सर्दियों में कफ की समस्या ज़्यादा रहेगी, वात की समस्या आपको ज़्यादा हो सकती है। खान पान में बहुत ही नियंत्रण रखें। ऐसे में नित्य शिव अर्चन और महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ ही पेट की व्याधि से आप बचे रहें और ब्लड शुगर की समस्या ना हो, इसके लिए अपने भोजन की आहार विहार में बहुत ही ध्यान से नियंत्रण रखें, तो जीवन बहुत ही सुखी और सुरक्षित रहेगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि इन बताए हुए उपायों को सही समय पर करके पूरा इसका लाभ उठाएंगे, दृष्टि दोष से बचेंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया उसे अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और ईश्वरमय बनाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। आज इतनी खूबसूरत सुबह न्यूज़ 18 के इस खास कार्यक्रम भाग्य में मैं दीप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। और आप और हम आइए जानते हैं टैरेट कार्ड के जरिए कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। परमात्मा हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि आज के दिन हम अपने ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हम कैसे बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसान और सरल शब्दों के साथ, बहुत ही आसान रेमेडीज़ के साथ। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज की तारीख है 20 सितंबर 2022 और आज हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करने वाले हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए है आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25 यानी कि 25, तो 2 और 5 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 7, तो 7 होगा आपका मूलांक। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले विशेष आपको बताऊंगी कि जो भी हम ये रीडिंग करते हैं दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग या प्रेडिक्शन होती है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी जो रीडिंग है वो नेगेटिव आई है तो कोई बात नहीं, अपने मनोभाव को जो है पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि बाहरी ऊर्जा कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम भीतर से मजबूत हैं तो हम हर बुरी से बुरी परिस्थिति से लड़ने में सक्षम होते हैं और हर विपरीत परिस्थिति को हम ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अंदर से ही हार जाते हैं तो बाहर कितना ही आसान चैलेंज क्यों ना हो, हम कभी उसे पूरा नहीं कर सकते। तो याद रखिए, भीतर से अपने आप को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज की तारीख है 20 सितंबर और जानते हैं क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां मूलांक 1 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है आज यानी कि 20 सितंबर 2022 के लिए मूलांक 1 के लिए कहा जा रहा है द लवर्स। बहुत खूबसूरत कार्ड है, आपका लकी नंबर है 6 और आपसे कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा है, प्रेम प्रसंग का दिन है। हर जगह से आपको जो है प्रेम की प्राप्ति होगी। आप देखेंगे कि जो भी कोई आप काम करेंगे लोग उसे बहुत पसंद करने वाले हैं। खास तौर पर वो लोग जिनकी की शादी नहीं हुई है या जो लोग सिंगल हैं उन्हें विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, और जो लोग मैरिड हैं वो अपनी ज़िंदगी में अपने पार्टनर के साथ एक खूबसूरत समय आज बिताने वाले हैं। तो मूलांक 2 के लिए आज क्या बता रही हैं दिव्य ऊर्जाएं, क्या हमें गाइड कर रही हैं। कहा जा रहा है इनोसेंस। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जितना ज़्यादा सरल भाव में रहेंगे, जितना अधिक अगर आप प्रेम के भाव में रहेंगे। देखो, छोटा बच्चा जैसे होता है ना, उस छोटे बच्चे को जब भी हम माता पिता उछालते हैं गोद में तो उसको ये पता होता है कि मुझे पता है कि पेरेंट्स मुझे गिरने नहीं देंगे, तो वो मुस्कुराता है। वो उस परिस्थिति में भी मुस्कुराता है जब वो हवा में होता है, क्योंकि उसको भरोसा होता है कि माता पिता गिरने नहीं देंगे। ठीक वैसा ही भरोसा आज आपको अपने परमात्मा पर करना होगा, या अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आज आपको अपने टीम मैनेजर पर या अपने बॉस पर, आपके जो भी सीनियर हैं, आपके गुरुजन, उन पर आज आपको पूर्ण भरोसा करना होगा अपने किसी भी कार्य को लेकर। और आपको बिल्कुल बच्चा बन जाना है, आपको बिल्कुल एकदम हार्ट से इतना प्योर हो जाना है, कोई चालाकी नहीं, कुछ नहीं, एकदम प्योरिटी में। जितना ज़्यादा प्योरिटी के साथ आप आज का दिन बिताएंगे, यकीन मानिए उतनी ही अधिक ब्लेसिंग्स को आप प्राप्त करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप चहेते हो जाएंगे आपके सीनियर्स के। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 20 सितंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 3 के लिए स्लोइंग डाउन का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है, देखिए कार्ड रेनबो कार्ड है तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है थोड़ी सी अपनी स्पीड है ना उसको थोड़ा सा स्लो कर लीजिए। आज के दिन आपके कार्य जो हैं उसमें थोड़ा सा उसकी गति जो है वो धीमी होने वाली है, लेकिन काम रुकेगा नहीं।
आपका काम धीमी गति से आगे बढ़ेगा और आप यकीन माने आने वाले समय में आपको पता लगेगा कि अच्छा हुआ जो कार्य जो है धीमी गति से आगे बढ़ा, इसीलिए आज इतना सक्सेसफुल हो पाया। तो देखिए आगे जो आप देख रहे हैं वो एडवेंचर है, बहुत खूब सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि आने वाले समय में तो आपकी सारी चीज़ें बनने वाली हैं, बहुत अच्छा होने वाला है। तो आज जो है स्पीड थोड़ी सी स्लो रहेगी, और जब स्पीड स्लो रह रही है तो ये जान लीजिए कि आपको परमात्मा मौका दे रहा है कि एक बार अपने प्रोजेक्ट्स को और ध्यान से देख लीजिए जिसके ऊपर भी आप कार्य कर रहे हैं या फिर आपके लाइफ पर्पस पर। तो जो भी कोई कार्य आप पाना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, फिर से एक बार आप उसे रीचेक कर लें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही है ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 20 सितंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 4 के लिए, हमसे कहा जा रहा है द सोर्स। जबरदस्त कार्ड है, बेहतरीन कार्ड है। द सोर्स मतलब परमात्मा, सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति, वो ईश्वरीय शक्ति जिसका आप और हम सभी अंग हैं, उसी की ड्रॉप है हम सारे। तो आज आपसे कहा जा रहा है आज उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। मूलांक 4 के जातकों पर आज सीधे सीधे परमात्मा की कृपा दृष्टि बनी हुई है। आप कोई भी नया कार्य जो आज के दिन आप आरंभ करते हैं उनका नाम लेके बस आप शुरू कर दीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर अटके हुए काम हैं तो वो भी बनने लगेंगे। आज के दिन बहुत अच्छी ऊर्जाएं हैं। आज के दिन आप जितना अपने कार्यों को निपटा सकते हैं, जिस भी कार्य में आप आगे बढ़ सकते हैं, सारे अच्छे काम आप निपटा लें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 20 सितंबर 2022 के लिए। मूलांक 5 के लिए और हमें गाइड किया जा रहा है, स्ट्रेस का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है 7, और आपसे कहा जा रहा है कि है ना, अपनी क्षमता से अधिक कार्य आप ना करें, बल्कि ना कहने की आदत डालें। कहीं ना कहीं क्षमता से अधिक जो भी कोई आप कार्य कर रहे हैं उसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। कोई भी कार्य जो है वो पूर्ण नहीं होगा और कहीं ना कहीं उसका सीधा इफेक्ट आपकी हेल्थ को लेकर आने वाला है। कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड कुछ इशू आप आज महसूस कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा यानी कि आज 20 सितंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है पार्टिसिपेशन। आपका लकी नंबर है 4, और आपसे कह रहे हैं कि आज के दिन आपको टीम वर्क में काम करना है। एज ए टीम आपको काम करना है और केवल अपने बारे में नहीं सोचना बल्कि सभी लोगों के भले के लिए सोचना है। आपकी जो टीम है कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रही है आगे बढ़ने के लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि सभी को आप साथ लेके चलें। साथ ही साथ कोई भी कार्य आज के दिन अगर आप ये सोचें कि मैं अकेला कंप्लीट कर लूं या अकेली कंप्लीट कर लूं, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रुकावट बाधा आ सकती है। तो आज आपको आपके कलीग्स के, आपके दोस्तों के, आपके परिवारजन के सपोर्ट से ही आज आपको जो है आप आगे बढ़ेंगे या आपके कार्य जो है वो संपन्न होंगे। तो सभी का ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 20 सितंबर 2022 के लिए। मूलांक 7 के लिए और हमें गाइड किया जा रहा है फ्रेंडलीनेस। आपका लकी नंबर है 2, और आपसे कहा जा रहा है कि आज जो है आपके मित्र, आपको कोई भी अपने पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है, और साथ ही साथ आपके कलीग्स, ऐसे सहयोगी जो कि आपके साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, आज आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे, आपको फुल ऑन सपोर्ट करेंगे। कहीं ना कहीं एक और व्यक्ति आज आपकी ज़िंदगी में आएगा जो कि कहीं ना कहीं आपके बिगड़ते हुए कार्यों को बनाने में आपकी सहायता करेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 20 सितंबर 2022 के लिए। क्या बता रही हैं मूलांक 8 के लिए और हमें गाइड किया जा रहा है इंटीग्रेशन। कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं उसमें अखंडता बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। बात साफ है दोस्तों कि आपको नियम पूर्वक ही अपने सारे कार्य करने हैं। जो भी आपके सिद्धांत हैं, जो भी आपके नियम हैं, उसको आप बनाए रखें, तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हैं ना कि हम 99 तक तो पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन जब 100 हमें जो उसका रिजल्ट मिलने वाला होता है उससे पहले बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी वही दिखा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें।
बल्कि जो भी कोई आप मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको जल्द ही प्राप्त होगा। बस आप जो है उस मेहनत को कंटिन्यू करें, क्योंकि आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं। आज के दिन आपको अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बिल्कुल भी रुकना नहीं है किसी भी मेहनत से। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 20 सितंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है कंपैरिजन। आपका लकी नंबर है 5 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन जेलसी की भावना कहीं ना कहीं आपके मन में आ सकती है, तो ऐसे किसी भी नकारात्मक भाव से अपने आप को दूर रखें, ज़्यादा बेहतर है। और अपने टैलेंट पर भरोसा करें, अपने खुद के डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करें। किसी भी व्यक्ति के साथ खुद का कंपैरिजन ना करें, बल्कि ये भरोसा रखें कि हर व्यक्ति के जीवन में एक डिवाइन टाइमिंग आता है और तभी वो व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ता है या उसके कार्य होते हैं। तो दूसरों को देखने के बजाय आज खुद के ऊपर फोकस करें और अपने आप को हर इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से मुक्त करें। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। पंजाब में मोहाली के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी